नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो है बिहार बोर्ड 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो क्लास 10 का मैथमेटिक्स का आज से क्रेज कोर्स स्टार्ट हो रहा है और हमें आशा है कि ये जो क्रेज कोर्स होगा ये 30 डेज़ के अंदर जो होगा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे मैथमेटिक्स को। इसमें हम लोग सबसे पहले थ्योरी पार्ट को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से क्यूआई के क्वेश्चन लगाएंगे और साथ साथ आपको जो है प्रैक्टिस के लिए आपको जो है कमेंट बॉक्स में आपकी मॉक टेस्ट भी देंगे, ठीक है, वो पिक कर देंगे, ठीक है। आप लोग सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या क्या होता है इसको जान लेते हैं, फिर इसके बाद से जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके एग्जाम में उस क्वेश्चंस को करेंगे। लगभग हम 300 क्वेश्चन कराएंगे और 300 क्वेश्चंस में 100% आपके उसी में से क्वेश्चंस आएंगे, बस केवल डिजिट चेंज होगी और कुछ कोई चेंज नहीं होगा। तो वही सेम हूबहू क्वेश्चंस आएंगे, ओनली डिजिट चेंज, ये बात है। तो हम लोग चालू करते हैं वास्तविक संख्या क्या होता है, ठीक है। देखिए वास्तविक संख्या जो होता है, अगर हम बात करें सबसे पहले संख्या की, अगर हम बात करें संख्या किसे कहते हैं, संख्या, तो आपको तो पता होगा संख्या क्या होता है। तो इससे पहले हम लोग अंक डाल देते हैं, अंक, और आपको पता होगा अंक जो होता है क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं सभी को क्या कहते हैं हम लोग, अंक कहा जाता है। ये बात समझ में आया। और अंकों की सहायता से जो कोई डिजिट बनता है, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट की बनती है, उनको हम लोग संख्या कहते हैं। जैसे हमने लिखा 1 0 10, 10 क्या है, संख्या है। लेकिन 9 हम आपसे पूछे 9 क्या है, एक अंक है, बात समझ में आया। 11 क्या है, एक संख्या है जो 1 से 1 डिजिट से मिलकर बनता है। जैसे आपसे हम पूछे 15 क्या है, तो 15 एक संख्या है जो 1 से और 5 से मिलकर बना हुआ है। बात समझ में आया। तो हम संख्या का डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि अंकों के सम्मिलित रूप, अंकों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, हम लोग संख्या कहते हैं। ये बात समझ में आया। अंकों के सम्मिलित रूप, तो ये देखिए जैसे हमने लिखा 15, तो इसमें डिजिट काउंट 1 और 5 में, ठीक है। ये बात समझ में आया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं संख्या। देखिए संख्या जो होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका वास्तविक संख्या, एक आपका वास्तविक संख्या होता है, और एक आपका होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, ये बात याद रखिएगा। वास्तविक संख्या जो आप सोच सकते हो सारे वास्तविक संख्या है, जो कुछ भी आप सोच सकते हो। जैसे आपने कहा सर 1, हाँ वास्तविक संख्या है। सर 0, हाँ वास्तविक संख्या है। सर 0.5, हाँ ये भी वास्तविक संख्या है। 0.75 पर आइटम, हाँ ये भी वास्तविक संख्या है। √2, हाँ ये भी वास्तविक संख्या है। 1/2, ये भी वास्तविक संख्या है। तो जो कुछ भी है जो आप सोच सकते हो सारे नंबर क्या है, वो वास्तविक संख्या है। लेकिन इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगा हम आपको बताएंगे। तो आपके माइंड में ये भी आएगा कि सर सारे जो है, जो हम सोच रहे हैं सारे वास्तविक संख्या है, तो काल्पनिक संख्या क्या है। काल्पनिक संख्या -1, ये हमारा काल्पनिक संख्या। रूट के अंदर अगर -2 लग दे, रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -4, रूट के अंदर -5, तो सारे नंबर जो होते हैं ना काल्पनिक संख्या होते हैं, ठीक है।
आगे चलकर जब हम लोग 11th क्लास में जाएंगे तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया जाते हैं, सम्मिश्र संख्या बनाए जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, तो इसको चर्चा नहीं करते हैं काल्पनिक संख्या। तो संख्या कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है? जैसे 1 हो गया, 0 हो गया, 0.5, 0.7 तरह के 2, 1.2 सारे नंबर्स जो होते हैं वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या रूट के अंदर माइनस आ गया, रूट के अंदर माइनस कोई भी नेचुरल नंबर आ गया, वो सारे होते हैं क्या? काल्पनिक संख्या। बात समझ में आया? अब इसका डेफिनेशन, परिभाषा वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या तो इसका ये होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को, सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। वास्तविक संख्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं, यानी कहते हैं। ठीक, इसे हम लोग कैपिटल आर द्वारा सूचित करते हैं। हमेशा वास्तविक संख्या को सूचित करते हैं, करते। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के जो सम्मिलित रूप होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। इससे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन सी संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है। तो क्वेश्चन आया हुआ था फिलहाल बोर्ड में एग्जाम में कि किस संख्या को, यहाँ पर लिखा हुआ है, किस संख्या को संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है। ऑप्शन था आपका प्राकृतिक संख्या, दूसरा ऑप्शन था पूर्ण संख्या, तीसरा ऑप्शन था वास्तविक संख्या, चौथा ऑप्शन था। तो इसका आंसर क्या होगा? आपको पता है किस संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है? तो हमेशा याद रखेंगे, संख्या रेखा पर हमेशा वास्तविक संख्या को निरूपित किया जाता है। किस संख्या को निरूपित किया जाता है? वास्तविक संख्या। हमेशा जो होता है वास्तविक संख्या को निरूपित करते हैं, और वास्तविक संख्या के अंडर में ये दोनों नंबर आ जाएंगे। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को भी नोट करते हैं, पूर्ण संख्या को भी नोट करते हैं, लेकिन सबका बाप यहाँ बैठा हुआ है, तो हम लोग आंसर जो मारेंगे वो वास्तविक संख्या मारेंगे। समझ में आया? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। इसे किससे डिनोट करते हैं? आर से। किस संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है? तो वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है। इतनी बात समझ में आई? तो आगे बढ़ा जाए। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्या। देखिए वास्तविक संख्या हम अभी बताएं, वास्तविक संख्या क्या होते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बने होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अलग अलग कर देते हैं। ठीक, वास्तविक संख्या दो भाग। परिमेय संख्या क्या होता है? तो आपको पता होगा, परिमेय संख्या वैसी संख्या
वैसी संख्या जो P/Q के रूप का P/Q के रूप का हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे परिमित संख्या कहते हैं। उसे परिमित संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे 1/2 ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। जैसे आपके माइंड में आया 3/5 क्या परिमेय संख्या है? हाँ है। क्यों है? क्योंकि P/Q की फॉर्म में है। बात समझ में आया? अच्छा, 0 परिमेय संख्या है? हाँ है। 0/1 लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या होगा। क्या 1/0 परिमेय संख्या है? नहीं, ये 0 परिमेय संख्या नहीं। डेफिनेशन में पहले से हम मेंशन यहाँ पे कर रहा हूँ कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप का हो और Q डज नॉट इक्वल 0, Q 0 ना हो, तो सारे नंबर्स जो होते हैं क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे अगर आपसे पूछे 2/0 क्या परिमेय संख्या है? नहीं। नीचे Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 नहीं होता है तो परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। बात समझ में आया? 22/7 कौन सी संख्या है? तो ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। यानी कोई भी P/Q के फॉर्म में अगर कोई नंबर है तो सारे नंबर्स क्या होते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, एग्जाम में एक बार पूछा हुआ था ऑब्जेक्टिव में कि 22/7 ये कौन सी संख्या है? तो 22/7 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। बात समझ में आया? अब बात करते हैं हम अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में ना लिखा जाए। ठीक, कैसे बोलेंगे हम लोग? वैसी संख्या जो P/Q के रूप में ना लिखा जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे अपरिमेय संख्या कहते। ठीक, जैसे P/Q के रूप में ही ना लिखा जा सके, उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। जैसे 3.141516789 3589 डैश डैश डैश। अब इसको हम लोग जो है ना नहीं लिख पाएंगे, P/Q के फॉर्म में ही नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इसमें रिपीटेशन कोई अलाउड नहीं है। कोई रिपीटेशन कहीं से भी कुछ नहीं रिपीट हो रहा है, तो इसे परिमेय संख्या के रूप में हम लोग ये जो है P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। इसलिए क्या संख्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, जैसे √2 भी अपरिमेय संख्या, क्योंकि परफेक्ट रूट नहीं निकल रहा है। जैसे 4 का परफेक्ट रूट क्या होता है? 16 का क्या होता है? 4। इसी तरीके से अगर 2 का रूट निकालें तो कुछ नहीं होता है, मतलब होता है पॉइंट क्या 1.414 इस तरीके से। ठीक, लेकिन √2 का इसका परफेक्ट रूट नहीं होता है, सो √2 क्या होगा? अपरिमेय संख्या। आपसे पूछे √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। √6 क्या है? अपरिमेय संख्या। बात समझ में आया? यहीं पर एक बात ध्यान दीजिएगा, पाई क्या है? ये हमेशा पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पाई कौन सी संख्या है? तो पाई याद रखिएगा, पाई कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। पाई कौन सी संख्या है? अपरिमेय। लेकिन पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 यानी 22/7, ये कौन सी संख्या है? तो ये आपकी याद रखेंगे, ये परिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या है? ये आपके परिमेय संख्या है। बात समझ में आया? ये बहुत बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, पाई कौन सी संख्या है? तो आपको पता है पाई कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। और पाई की जो वैल्यू है 22/7, ये कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। अब आपके माइंड में एक प्रश्न और भी आएगा, सर 22/7 परिमेय संख्या क्यों है?
क्योंकि इसे पी बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या पाई को पी बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं, पाई की जो वैल्यू होती है 3.1415.6 डैश 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 इस तरीके से जाता है और इसका जो है रिपीटेशन होता ही नहीं है ना, कभी ये खत्म होता है। तो इसलिए पाई जो है अपरिमेय संख्या है। इतनी बात आपको समझ में आई? इसमें कोई डाउट? अगर डाउट हो तो पूछिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग बात करते हैं परिमेय संख्या। ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या। अब ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या भी दो टाइप्स के होते हैं। एक कैसे भिन्न होता है, फ्रैक्शन जिसे कहते हैं। एक जो होते हैं पूर्णांक संख्या, पूर्णांक, ठीक है। भिन्न यानी फ्रैक्शन और भिन्न यानी इंटीजर, इंटीजर्स, ठीक है। भिन्न क्या होते हैं? जो p अपन q के फॉर्म में कोई नंबर होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। और कोई नंबर केवल ओनली फॉर p अपन 1 के फॉर्म में, p अपन 1 का मतलब क्या होता है? नीचे 1। एग्जाम्पल 0 1 2 3, इसके नीचे 1 कुछ नहीं तो 1 है। तो ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। तो पूर्णांक कैसे याद रखिएगा? और पूर्णांक जो होते हैं माइनस नेगेटिव संख्या से लेकर पॉजिटिव, नेगेटिव काउंटिंग और पॉजिटिव काउंटिंग सबका सम्मिलित ये क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। इसमें नेगेटिव के भी टर्म होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, मतलब ऋणात्मक गिनती होती है और धनात्मक गिनती, और साथ साथ में जीरो को सम्मिलित को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहा जाता है, यानी इंटीजर कहा जाता है। अब इसमें एक बात बताइएगा, आप तो पढ़े हैं, आप जानते होंगे। ये बताइए 2 और -2 बड़ा है कि -1 बड़ा है? बताइए कौन बड़ा है? हाँ, ये आपको पता है कौन बड़ा है? -1 बड़ा है। अच्छा, 0 बड़ा है कि -4 बड़ा है? ये बताइए, कौन बताएगा? हाँ, ये सही है, 0 बड़ा है। कौन बड़ा है? 0 बड़ा है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं इंटीजर। अब इंटीजर में देखिए, इंटीजर्स 1 से जो चालू नंबर्स होगा और इनफाइनाइट तक जाए उसको कहते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या। ध्यान से देखिएगा, 1 से स्टार्ट हो, यानी जो संख्या 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाए उसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या, जिसको डिनोट किससे करते हैं? एन, कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। जो 0 से स्टार्ट होगा, अब ध्यान दीजिए, जो 0 से स्टार्ट होगा उसे कहते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। 0 से जो स्टार्ट हो गया उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 4 ऐसे उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे एन नॉट द्वारा डिनोट किया जाता है, या इसको हम लोग डब्ल्यू द्वारा डिनोट कर देंगे। ये बात समझ में आया? अब इसमें एक आता है सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या आपको पता है 2 से विभाज्य वाली संख्या, 2 से विभाज्य वाली संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या। 2 से विभाज्य का मतलब यहाँ पे भाग देने पर पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे 2 में 2 से भाग करेंगे पूरा पूरा कट गया, यानी 2 क्या है? सम संख्या। आपसे पूछे 4 सम संख्या है तो 2 में 4 से डिवाइड कीजिए, 2 2 जा 4, यानी 2 दूना 4, तो ये भी क्या है? सम संख्या। यानी आपको समझना है कि जो संख्या 2 से बढ़ जाए पूरा पूरा
उस संख्या 100 है। और जब संख्या 2 से ना कटे उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। 2 से विभाज्य न हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? विषम संख्या कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, सम संख्या क्या क्या होता है? तो 2, 4, 6, 8, 10। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 10। समझ आ? आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग अगला प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी क्या होता है? ऋण संख्या। ऋण संख्या प्राइम नंबर क्या होता है? ऋण संख्या प्राइम नंबर, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? प्राइम नंबर। चलिए जवाब दीजिए। प्राइम संख्या जवाब दीजिए। तो देख रहे हैं हम कौन कौन जवाब दे रहा है। चलो करो। हाँ, ये 30 दिन के अंदर चैप्टर कंप्लीट हम लोग 15 जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे। 300 क्वेश्चंस आप लोगों को देंगे। उस 300 का प्रैक्टिस अगर आप 4-5 बार कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ देता हूँ कि आप 90+ करेंगे मार्क्स। बस शिद्दत से आपको पढ़ना है, हर क्लास को कंटिन्यू देखना है। आपकी मैथमेटिक्स में 90+ ज़रूर आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम बढ़ें।